अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ एक फ्रेश वीडियो के साथ और लाया हूँ बाइनेंस के बारे में अपडेट्स। बाइनेंस में हमारे साथ होता है एक लेवरेज कॉइन। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि लेवरेज कॉइन क्या होता है, लेवरेज कॉइन का जो अप डाउन लिखा हुआ है एंड में वो उसका क्या मतलब है, बाइनेंस लेवरेज टोकन्स कौन कौन से है और लेवरेज टोकन्स क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप नए हैं, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके माइंड में बाइनेंस किसी भी कॉइन के मतलब जो भी सवाल है तो आप बिना हिचकिचाहट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो बेसिकली मैं आया हूँ अपने बाइनेंस अकाउंट पर और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लेवरेज टोकन है ये सबसे पहले FTX ने लॉन्च किया था और इसके बाद बाइनेंस ने भी इसमें कदम रखा और बाइनेंस ने भी लेवरेज टोकन अरेंज किया। तो अब मैं आप लोगों को बाइनेंस लेवरेज टोकन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बाइनेंस का जो लेवरेज टोकन है वो थोड़ा स्पेशल टाइप है और लेवरेज टोकन्स बेहतरीन टाइप्स है बाइनेंस का एज कम्पेयर टू FTX। तो जैसे ही आप अपने एक्सचेंज ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगा डेरिवेटिव और इसके नीचे लेवरेज टोकन्स। जैसे ही आप लेवरेज टोकन्स पर क्लिक कर देते हैं तो आपको ढेर सारे टोकन्स नजर आएंगे और हर टोकन्स के एंड में लिखा होगा अप, दूसरे के एंड में लिखा होगा डाउन। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे और BTC के साथ जो जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूं। तो आप ये समझिए कि हमारे पास होता है एक बिटकॉइन नॉर्मल टोकन। हमारे पास होता है बिटकॉइन जो कि नॉर्मल टोकन है और इसी बिटकॉइन का हमारे पास फिर दो केस में होते हैं, अप टोकन और डाउन टोकन। तो जो अप होता है या डाउन होता है ये भी आप नॉर्मली अपने एक्सचेंज में रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और BTC बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि अप और डाउन भी हमारे पास एक टोकन होता है और हम ये अप भी होता है, डाउन भी होता है। तो इसका बिटकॉइन के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप क्या है और कब अप होता है कब डाउन होता है। तो जब हमारे पास नॉर्मल टोकन यानी BTC BNB अप 1% पंप कर देता है, तो जो अप टोकन होता है यानी BNB अप BTC अप 1 इंच अप, जिसके साथ भी एंड में अप होता है तो वो BTC के साथ 3% पंप कर देता है। जब BTC 1% पंप कर देता है तो लेवरेज का जो टोकन होता है वो 3% पंप कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो डाउन होता है यानी BTC डाउन, 1 इंच डाउन, BNB डाउन, ETC, वो हमारे पास 3% डंप कर देता है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि BTC अप लेवरेज टोकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BTC नॉर्मल BTC, और जो होता है डाउन टोकन होता है वो इनवर्सली है, मतलब जब BTC अप होता है तो ये डाउन होता है और 3% दोनों 3% 3 से 4% अप डाउन होता है। और इसी तरह जब नॉर्मल BTC हमारे पास 1% नीचे आता है, डंप कर देता है, तो जो लेवरेज टोकन होता है जिसके एंड में अप लिखा होता है वो टोकन 3% BTC नॉर्मल BTC के साथ नीचे आता है और जो लेवरेज टोकन का एंड में जो डाउन लिखा होता है वो 3% पंप कर देता है। तो हम सिंपली अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब मार्केट डाउन होता है BTC का नॉर्मल मार्केट, तो लेवरेज टोकन्स जिसके एंड में डाउन लिखा होता है वो अप कर देता है, पंप कर देता है रेट। और जब BTC अप होता है तो उसके साथ साथ जिसके एंड में लेवरेज टोकन्स के एंड में अप होता है वो भी अप कर देता है।
3%, 3 से 4%। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नॉर्मल बीटीसी $30,000 का होता है। तो जब नॉर्मल बीटीसी $30,000 से 1% अप होता है, तो इसी के साथ जो अप टोकन होता है यानी 1 इंच अप, बीएनबी अप, बीटीसी अप, तो ये भी 3% अप कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अप का जो टोकन होता है वो $10 का है, तो वो फिर होगा $13 का, क्योंकि 1% वहाँ पर बीटीसी अप हुआ तो ये 3% अप होता है, तो ये $10 से $13 का होगा। और इसी दौरान जो डाउन टोकन होता है वो 3% डाउन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डाउन टोकन का जो प्राइस है वो $1 है, तो वो हमारे पास $0.7 आएगा, डाउन होगा। जब बीटीसी 1% अप होता है तो बीटीसी डाउन 1% डाउन होता है, 3% सॉरी। और जब बीटीसी अप होता है 1%, तो बीटीसी अप यानी जिसके लेवरेज कॉइन का आखिर में अप होता है वो हमारे पास 3% अप होता है। अब अगर दोस्तों टोकन के ऊपर बात करें तो ये टोकन जो है बेसिकली इनकी जो लेवरेज है यहाँ पे फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी जो लेवरेज है वो आपको 4x देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो लेवरेज है वो 1x से लेकर 4x तक फ्लक्चुएट जाती रहती है। अब मैं आप लोगों को फ्लक्चुएशन का जो बेनिफिट है वो बताऊंगा कि फ्लक्चुएशन का क्या बेनिफिट है, हमारे पास फ़ायदे क्या है। फ़ायदा तो लिवरेज टोकन्स का ये होता है कि जब आप दोनों में ट्रेडिंग करेंगे, मतलब दोनों आपने बाय किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीटीसी या अदर कॉइन में भी आप अपना पैसे बंद किए हैं या और यहाँ पर भी लिवरेज कॉइन्स में भी, तो जब अदर्स कॉइन्स डाउन होता है तो आपके साथ ऑटोमेटिकली ये लिवरेज कॉइन्स अप होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जितने भी कॉइन्स हैं ये रिस्की अक्सर रिस्की होती है और इसमें रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप ट्रेडिंग किस तरह कर सकेंगे? सिंपली आप जो भी कॉइन परचेज़ करना चाहते हो, मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि जब मार्केट अप हो रहा है, तो आपको जिस कॉइन के एंड में आप लिखा हुआ ये कॉइन आप परचेज़ करें और जब मार्केट डाउन हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप ये कॉइन परचेज़ करें जिसके आखिर में डाउन लिखा हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी कॉइन आप परचेज़ करना चाहते हो, इसके 2 किस्म की फीसेस भी होते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन की फीस, एक होता है रिडीम फीस। फीस बहुत कम होता है लेकिन फीस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 इंच डाउन पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह आपको कॉइन्स मिलेगा। अगर आप स्पॉट पर इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो ये बेहतर होगा, ज़्यादा बेनिफिट है स्पॉट में। यहाँ पर तो फीसेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिंपली आप इसको बाय कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप इस कॉइन को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब नोटिफिकेशन आएगा एक किस्म की। इसी तरह रिडीम अगर आप रिडीम करें तो इसका भी अलग प्राइस होता है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का जो हिस्ट्री है, रिडीम्पशन का जो हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं। तो मैंने 1 इंच डाउन पर क्लिक किया। अब मुझे इसको बाय करना है तो आप इस पर बाय पर क्लिक करेंगे। ज़ाहिर है आपके पास यूएसडी होंगे तो आप इसको बाय कर सकेंगे। जो ग्राफिक एनालिसिस है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितना अप हो गया है, डाउन हो गया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो रिबैलेंस हिस्ट्री है वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पर कितना जो है बिस्किट बिफोर है और आफ्टर कितना है, और जो हमारे पास लेवरेज है वो कितने एक्सेस है, और इसी तरह टोकन जो है वो कितना है, बिफोर कितना था और आफ्टर कितना है, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। इसमें रिस्क की बात मैंने की कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें $10 इन्वेस्ट किए, ठीक है? 1 इंच डाउन में आपने $10 इन्वेस्ट किए, तो जब नॉर्मल कॉइन या फिर अदर कॉइन्स या बिटकॉइन्स 10% आपके पास
अप हो जाता है तो जाहिर है आपके पास ये कॉइन्स डाउन होगा। तो जब ये डाउन होगा, तो जब ये बिटकॉइन 10% अप होगा, तो ये जाहिर है 30% डाउन होगा। तो मिसाल के तौर पर आपने इसमें $10 इन्वेस्ट किए, तो 10 तो क्या आप माइनस में चले गए हो, आपका अकाउंट बिल्कुल मतलब खाली हो चुका है। या फिर आपने $100 इसमें इन्वेस्ट किया, तो जब वो 30% मतलब 10% अप होता है, तो ये 30% डाउन होगा। तो इसी वजह से ये आप ज़्यादा लॉस में भी आ सकते हो। और इसी तरह जब बिटकॉइन 10% डाउन होता है, तो आपका ये कॉइन 10% नहीं 30% अप भी होगा। तो रिस्क इसी वजह से इसमें ज़्यादा है। बाकी ये भी दूसरे कॉइन्स की तरह कॉइन्स है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बिना खौफ। और जो मैंने बात की कि बाइनेंस का जो लेवरेज टोकन है वो सबसे बेहतर है। तो वो इस वजह से सबसे बेहतर है कि इसमें लिक्विडेशन बहुत कम है। लेकिन ये तो कह रहा है कि विदाउट रिस्क ऑफ लिक्विडेशन, तो रिस्क ऑफ लिक्विडेशन है लेकिन बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ आप लेवरेज टोकन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।